वेलकम टू टुडेज करंट अफेयर। आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 3 सितंबर 2020। फर्स्ट क्वेश्चन, पबजी को किस देश ने विकसित किया था? आपके पास ऑप्शंस हैं चीन, दक्षिण कोरिया, रूस, उत्तर कोरिया। इसका सही आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में एक वीडियो गेम कंपनी जिसका नाम है ब्लू होल, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी यानी सहायक कंपनी उसने पबजी को डेवलप किया था। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि पबजी को किस व्यक्ति ने डेवलप किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं कुछ कंट्रीज़ के बारे में जो सामने दी गई हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे चीन के बारे में। चीन का ऑफिशियल नेम क्या है? द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चीन में इस समय राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और चीन के पीएम कौन है? हालांकि चीन में पीएम की जगह प्रीमियर होता है, तो वहाँ के प्रीमियर वर्तमान में ली के कियांग हैं। चीन की अगर बात करें तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी। तो फिर युआन क्या है? बेसिकली युआन रेनमिनबी की एक बेसिक यूनिट है, लेकिन युआन को भी एज ए करेंसी कंसीडर किया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में रेनमिनबी की जगह पे युआन पूछा गया है तो आप युआन पे टिक करके आएंगे, बिकॉज युआन करेक्ट आंसर होगा। जैसा हम जानते हैं कि हर कंट्री का अपना एक मोटो होता है। जैसे हमारा मोटो मुंडकोपनिषद से लिया गया है जो सत्यमेव जयते है। काफ़ी लोगों को सत्यमेव जयते केवल इतना पता होता है, लेकिन एक्चुअल में मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येना क्रमंत ऋषियो याप्त कामः यत्र तत्सत्यस्य परमम निधानम, ये पूरा वाक्य लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि सत्य का रास्ता वो रास्ता है जिस पर चलने वाले सभी सच्चे ऋषि मुनियों की मनोकामनाएं हमेशा पूरी होती हैं। यहाँ वहाँ हर जगह सत्य का ही परम राज है, असत्य का नहीं। उसी प्रकार अगर हम बात करें नेपाल के मोटो की, तो नेपाल का मोटो जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उसी प्रकार चीन का भी अपना एक मोटो है। चीन का मोटो क्या है? पिन यिन वी रिन मिन फूवू। इसका मतलब होता है सर्व द पीपल, लोगों की सेवा करना। अब बात करते हैं साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया कैपिटल सियोल, करेंसी साउथ कोरियन वॉन। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और वहाँ के जो पीएम हैं वो हैं चुंग सी क्विन। अब नाम बहुत अजीब हैं तो प्रोनाउंस करने में शायद मिस्टेक हो सकती है। अब बात करते हैं रूस की। सभी को पता है कि रशिया पूरे वर्ल्ड में एरिया में सबसे बड़ा कंट्री है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रशिया की कैपिटल क्या है, दैट इज मॉस्को। मॉस्को वहाँ की राजधानी है और सबसे बड़ी सिटी भी है। ओके। रशिया की करेंसी क्या है? तो करेंसी है रूबल। रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया का जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है दैट इज माउंट एल्ब्रस, जो रशिया और यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। बेसिकली माउंट एल्ब्रस एक डॉर्मेंट
वॉल्केनिक माउंटेन है। वॉल्केनोज 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली। कौन कौन से? पहला होता है एक्टिव वॉल्केनो, दूसरा होता है डॉर्मेंट वॉल्केनो, और तीसरा होता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय वॉल्केनो, यानी ऐसे वॉल्केनो जिनसे लावा, मैग्मा और एसेस धुआं निकलता रहता है, वो एक्टिव वॉल्केनो है। बहुत ही खतरे वाले वॉल्केनोज होते हैं, वहाँ पे जाना अलाउ नहीं होता है। लेकिन डॉर्मेंट वॉल्केनोज वो होते हैं जो वर्तमान में सुसुप्त हैं, यानी वहाँ से कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं हो रही है। तो होता क्या है कि डॉर्मेंट वॉल्केनोज के आसपास लोग अपना घर बना लेते हैं, खेती करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो फिर बहुत बड़ी हानि होती है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज वो होते हैं जो पिछले कई वर्षों से, कई 100 वर्षों से सो रहे हैं। उनके अंदर लावा, मैग्मा की कोई गतिविधि नहीं नोटिस करी गई है, और इन वॉल्केनोज को सेफ माना जाता है क्योंकि ये भविष्य में फट नहीं सकते। तो ये वॉल्केनोज हैं। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पे पाए जाते हैं और उसका नाम क्या है? चलिए अब बात करते हैं उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया की अगर हम बात करें तो कैपिटल प्योंगयांग, और वहाँ का जो तानाशाह है जिसको सुप्रीम लीडर कहा जाता है वो है किम जोंग यून, किम जोंग यून। ओके। और वहाँ की करेंसी नॉर्थ कोरियन वॉन है। जैसा आप मैप में देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा कंट्री दैट इज रशिया, और रशिया के जस्ट साउथ में मंगोलिया, और मंगोलिया के साउथ में चाइना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साउथ कोरिया, और इसका जस्ट अबव दिस इज द नॉर्थ कोरिया, और ये जापान है। क्वेश्चन नंबर 2, पबजी की फुल फॉर्म क्या है? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि पबजी समेत 118 ऐप्स को बैन किया गया है सिक्योरिटी के पर्पस से, क्योंकि हो सकता है ऐसी एप्लीकेशंस हमारे यूजर्स का डेटा लीक करती हों। तो ऐसी एप्लीकेशंस पर हमारा डेटा सेफ नहीं है, इस वजह से इन एप्लीकेशंस को बैन किया गया है। तो पबजी का फुल फॉर्म क्या है? प्लेयर्स अननोन्स बैटल ग्राउंड, दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रीट द्वीप, क्रीट आइलैंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन ग्रीक, इटली, फ्रांस, टर्की। इसका सही आंसर है ग्रीक। क्रीट आइलैंड ग्रीक में स्थित है। दिस इज ग्रीक, दिस इज टर्की, ये ब्लैक सी है, और दिस इज मेडिटेरियन सी। यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज क्रीट आइलैंड एंड दिस इज क्रीट सी। तो क्रीट आइलैंड ग्रीक का सबसे बड़ा आइलैंड भी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब हम बात करते हैं इन कंट्रीज की करेंसीज के बारे में और राजधानी के बारे में। ग्रीक की बात करें तो ग्रीक की राजधानी एथेंस है, और इसकी जो करेंसी दैट इज यूरो। इटली की बात करें तो कैपिटल रोम है, करेंसी यूरो है। फ्रांस की बात करें तो कैपिटल पेरिस है और करेंसी यूरो है। टर्की की बात करें तो कैपिटल अंकारा है और करेंसी टर्किश लायरा। बहुत से एग्जाम्स में कैपिटल्स और करेंसीज लगातार पूछी जाती हैं, तो आप इन कैपिटल करेंसीज को याद करिएगा। हालांकि आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे विशेष रूप से इम्पोर्टेंट करेंसीज की और कैपिटल्स की, तो वहाँ से हम सारे इम्पोर्टेंट करेंसीज एंड कैपिटल्स कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस पढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय। इसका करेक्ट आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल है। वैज्ञानिकों ने CM
ERI, इसका मतलब क्या है? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट वेस्ट बंगाल में सोलर ट्री को स्थापित किया है और ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा सोलर ट्री है जो लगभग 11,500 वॉट विद्युत प्रोड्यूस करेगा, यानी 11.5 किलोवाट विद्युत उत्पादन करेगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोलर ट्री लंदन में स्थापित किया गया था जिसकी क्षमता 8.6 किलोवाट विद्युत उत्पन्न करने की थी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है, अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है CMERI की फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बताएंगे? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और अगर आपसे पूछता है कि CMERI के डायरेक्टर कौन है, तो इसका आंसर है हरीश चंद्र। ओके, तो आप इन बातों को याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, यूपी की राजधानी लखनऊ है, असम की राजधानी दिसपुर है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। तो ये है वो सोलर ट्री जो सबसे बड़ा है विश्व का और सेकंड नंबर पे लंदन में है। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का नया CMD किससे बनाया गया है? आपके पास ऑप्शंस हैं राजीव कुमार, हेमंत खत्री, के वेणुगोपाल, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इसका सही आंसर है हेमंत खत्री को बनाया गया है। ये हेमंत खत्री हैं। इसमें दिए गए सभी ऑप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। राजीव कुमार की अगर हम बात करें तो आपके सामने राजीव कुमार जी हैं। राजीव कुमार जी भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, यानी राजीव कुमार जी भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। और इलेक्शन कमीशन की बात आर्टिकल 324 में की गई है। के वेणुगोपाल की बात करें तो ये भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। अटॉर्नी जनरल की बात आर्टिकल 76 में संविधान में की गई है। गिरीश चंद की बात करें अगर हम, तो ये भारत के वर्तमान में कैग हैं। कैग का मतलब क्या होता है? कैग का मतलब होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो आर्टिकल 148 में डिफाइन किया गया है। तो आप इन सभी को याद रखेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में जब हम पॉलिटी की बात करेंगे तो हम अटॉर्नी जनरल कैग के स्पेशल बात करेंगे, वहाँ पे समझेंगे इनके पावर्स के बारे में, कौन कौन इन्हें अपॉइंट करता है। तब तक आप एटलीस्ट इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऊषा पांडे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, अभी हाल ही में विश्व बैंक द्वारा किस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। तो कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपके सामने जो रिपोर्ट्स दी गई हैं ये सभी रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इसको सस्पेंड कर दिया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में हर बार 1 या 2 रिपोर्ट्स ज़रूर पूछी जाती हैं, तो आप इन रिपोर्ट्स को तैयार करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, यानी कौन सी नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है? गंडक, काली, सोन, मलप्रभा। गंडक, काली, सोन ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज में शामिल हैं, लेकिन मलप्रभा नहीं है, क्योंकि मलप्रभा कृष्णा की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है। देखिए, रिवर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। कौन कौन सी रिवर्स डेल्टा फॉर्म करती हैं, कौन कौन सी रिवर्स एस्चुरीज फॉर्म करती हैं, कौन कौन से रिवर्स के सोर्स कहाँ पे हैं, कौन सी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, कौन सी रिवर्स अरब सागर में मिल जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ट्रिब्यूटरीज से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप इन सभी को प्रिपेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर आपके सामने है
इसका सही आंसर है 29 अगस्त 1947, यानी 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने मेंबर्स थे। तो ऑप्शंस इस प्रकार से आपको देंगे वो 6, 7, 8, 9। तो इसका आंसर क्या है 7। कौन कौन से मेंबर्स थे? देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, और इनको अगर हम मिला लें तो कुल 7 मेंबर्स थे। कौन कौन से मेंबर्स थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, नंबर 2 N गोपाला स्वामी अयंगर, नंबर 3 अल्लाडी कृष्णा स्वामी अय्यर, नंबर 4 डॉक्टर KM मुंशी, नंबर 5 सैयद मोहम्मद सदुल्ला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि प्रारूप समिति में एकमात्र मुस्लिम मेंबर का नाम बताइए, तो उसका आंसर क्या होगा? सैयद मोहम्मद सदुल्ला। और इसके बाद वाले दो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये दोनों किसी की जगह पर आए थे। N माधवराव, TT कृष्णामाचारी। एन माधवराव ने BL मित्तर की जगह ली थी, और TT कृष्णामाचारी ने DP खेतान की जगह ली थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि BL मित्तर की जगह पे कौन आया था? तो N माधवराव। और DP खेतान की जगह कौन आया था? तो TT कृष्णामाचारी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर है राज्य का अनुचर, यानी मेंटेनर ऑफ किंगडम, जो किंगडम को मेंटेन करके रखता है। जिले इलाही किसे कहा जाता है? और राजाओं का राजा किसे कहा जाता है? और शत्रुओं का दुश्मन किसे कहा जाता था? तो इन तीनों के अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो इनके आंसर फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।